दोस्तों, लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर, लेकिन उसके ऐलान के 1 घंटे के भीतर ही इजराइल ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो एक्सपोज हो गया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक लेबनानी पत्रकार के ऊपर जिस तरह से गोली चलाई गई, उसके बाद काफी आलोचना इजराइल की हो रही थी। लेकिन इजराइल ने क्या किया, उल्टा आरोप हिजबुल्लाह पर लगा दिया है। क्या आरोप लगाया है वो इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन इन सब के बीच आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा जब लेबनान की जनता वापस अपने अपने घर, अपने अपने शहर लौट रही थी, तो उनका कैसे जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। यही नहीं, एक खबर फ्रांस से जुड़ी हुई है, क्योंकि नेतन्याहू ने को लेकर जो फैसला फ्रांस की सरकार ने लिया, उसकी वजह से फ्रांस में ही जबरदस्त बवाल हो गया है। मैं तमाम खबरें दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। खबर यह है और बात यह है आपसे करनी जो है कि दरअसल जो लाइक्स हैं, आप लाइक और कमेंट करना बहुत कम कर दिया भाई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे परिवार के सदस्य जितने हैं द लाइव टीवी के, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। जैसा कि मेरा वादा रहा है कि आपके कमेंट्स जितने अच्छे होंगे, उतनी ही तेज़ रफ्तार से हम आपको अपने अलग अलग वीडियोस में उन कमेंट्स को जगह देंगे। यही नहीं, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तकरीबन हर वीडियो पर 10,000 से ज़्यादा लाइक रहेंगे, तो उससे काफ़ी कुछ फ़ायदा आपके अपने चैनल द लाइव टीवी को होता है। तो कृपया करके अपील है मेरी, निवेदन है मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। 10,000 से ऊपर का टारगेट मैं हमेशा इसलिए कहता हूं क्योंकि उससे काफ़ी कुछ फ़ायदा आपके अपने चैनल को होता है। और ये खबर की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। समझौते के 1 घंटे के अंदर ही इजराइल ने तोड़ा सीज फायर। लेबनान के पत्रकार पर चलाई गोलियां, एक्सपोज होते ही हिजबुल्लाह पर लगाया ड्रोन के इस्तेमाल का आरोप। सीज फायर के बाद वापस लौट रही लेबनान की जनता, फूल बरसाकर लोगों ने किया स्वागत। हिजबुल्लाह के हमलों से अब भी दहशत में इजराइल, उत्तरी इजराइल में स्कूली छात्रों की वापसी को रोका। पहले आईसीसी को बैन करने की थी मांग, अब आईसीसी के सामने ही अपनी गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ अपील करेंगे नेतन्याहू। और आईसीसी की गिरफ्तारी वारंट पर फ्रांस के फैसले पर बवाल। अब फ्रांस के सांसद ने अपनी ही सरकार को लताड़ा। फ्रांस ने नेतन्याहू को गिरफ्तार न करने का किया था ऐलान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील। जो स्कैनर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उस पर जितनी संभव मदद हमारी मदद कीजिएगा। आपका प्यार लगातार मिल रहा है और जब जब आप इंटरेक्ट करते हैं, मुझसे जुड़ते हैं, मुझे मालूम है आपकी इसी ताकत की वजह से हम एक एक खबर फैक्ट के साथ आपके सामने परोस रहे हैं। इसलिए तहे दिल से शुक्रिया हमारी ताकत, हमारे हौसले को बरकरार रखने के लिए। और बिना देर किए खबर दिखाने जा रहा हूं। एक खबर वैसे पिछली वीडियो में मैंने दिखाई थी, लेकिन उसके साथ आप देखिए क्या कुछ खेलने की कोशिश कर रहा है इजराइल। बताया गया, एक खबर आई है कि हिजबुल्लाह एक ड्रोन दक्षिणी लेबनान के ऊपर एक गोलाकार पैटर्न में उड़ा रहा है, जो इजरायली स्थिति है उसका निरीक्षण कर रहा है। दरअसल ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई एक्टिविटीज तो नहीं हो रही, तमाम चीजें तो नहीं हो रही, और क्या कुछ किया जा रहा है उस पर नजर रखी जा रही है। दक्षिणी लेबनान के ऊपर, अब दक्षिणी लेबनान के ऊपर पढ़िएगा, यानी साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह का एक ड्रोन उड़ रहा है। इससे पेट में मरोड़ किसको हो रही है? इजराइल को। खबर क्या चलाई जा रही है, जिसे लेकर जो कहा गया कि चैनल 14 जो नेतन्याहू का चाटुकार चैनल है, वो बेहद पागल हो गया है। कहता है कि एक दुश्मन ड्रोन लेबनान के दक्षिणी और उत्तरी गैलोरी में हमारी सेना को आतंकित कर रहा है। मतलब आप ड्रोन से इतना घबराए हुए हैं कि आप कह रहे हैं आतंकित कर रहा है, जबकि वो अपने इलाके में दक्षिणी लेबनान में ही उसे उड़ा रहे हैं। फिर भी ये हालात बने हुए हैं। अब इसको लेकर देखिए तगड़ा जवाब क्या होता है, जरा इसे देखिए। पहले खबर पढ़िए। जिस समय दक्षिणी लेबनान के खियाम में इजरायली सेना ने फोटोग्राफर मोहम्मद अल जतारी को गोलीमारी की, उसमें उनके 2 गोली मारी गई, जिसमें उनका पैर घायल हो गया। यही नहीं, इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में 4 लेबनीज को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट है कि नागरिकों ने इजरायली बलों से संपर्क किया। इसमें है दक्षिणी गजा के खान यूनिस में नागरिकों के एक समूह पर इजरायली सेना की बमबारी के बाद 2 लोगों की मौत की खबर है और एक घायल होने की सूचना है। यहाँ एक तरफ आप कह रहे हैं सिर्फ ड्रोन से घबरा रहे हैं कि ड्रोन से आपकी इजरायली सेना आतंकित हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कि 1 घंटे बाद ही किस तरह पत्रकार पर गोलीबारी करना, लोगों पर बमबारी करना, उसके बाद लोगों को गिरफ्तार कर लेना, ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो कौन सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, ये समझने की जरूरत है। आगे जो खबर है पढ़िएगा। एक और खबर आई निकलकर कि कब्जे वाली सेनाओं ने, यानी कि इजराइल की सेना ने नबल्स के दक्षिण में अल साविया गांव के 2 युवकों को बुरी तरह पीटा। सिंजिल मेडिकल सेंटर में उनका इलाज कराया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये एक खबर निकल कर आई, क्योंकि दावा ये किया गया ना कि आप ड्रोन उड़ा रहा है तो सीजफायर का उल्लंघन है, डरा रहा है इजराइल की सेना को हिजबुल्लाह, ये कहा जा रहा है ना। तो अब इन खबरों को पढ़ते जाइए। कौन, वो तो सिर्फ ड्रोन उड़ा रहा है, आप मारपीट, गिरफ्तारी, गोलियां चला रहे हैं, उसका क्या।
अब एक और खबर निकल कर आई जो है चैनल 13 से इजराइल की सेना को लेकर दावा किया गया है कि अपनी सेना कम करने का प्लान नहीं बना रही है और ना ही उनको गजा में भेज रही है। दरअसल खबर यह आई थी कि जब ये सीज फायर हो जाएगा तो लेबनान से आने वाली सैनिकों को गजा में शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अब यह दावा किया गया चैनल 13 की तरफ से कि एक बड़ा प्लान बनाया गया है कि सीज फायर तो हुआ है लेकिन दक्षिणी लेबनान पूरी तरीके से छोड़ने के लिए इजराइल सेना तैयार नहीं। इजराइल सेना इस इलाके से पीछे नहीं हटेगी और समझौते के मुताबिक उन्हीं स्थानों पर काम जारी रखेगी। हम अभी भी दक्षिणी लेबनान में कई अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, इंजीनियरिंग ऑपरेशन को जारी रखेंगे, तमाम चीज़ें की जा रही हैं। यानी दक्षिणी लेबनान को छोड़ने का इरादा फिलहाल अभी इजराइल का नहीं है, ये माना जा रहा है और ये हो सकता है ये विवाद का नया कारण बने। इसीलिए मैं कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, सीज फायर होना इतना आसान नहीं है। एक वीडियो भी सामने आई है, इस वीडियो को जरा देखिए, बड़ी शानदार वीडियो है। तो ये वीडियो क्या है, डीडी जियोग्राफिकल है, उन्होंने इसे अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला था और लिखा कि लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौता लागू होने के बाद बेरूत का जो बाहरी इलाका है वहाँ पर लोग लौटने लगे हैं और जो सारे लोग लौट रहे हैं उनके लिए देखिए क्या कुछ किया जा रहा है। फूल बरसाए जा रहे हैं, स्वागत किया जा रहा है। ये दो तस्वीरें, दो वीडियोस अलग अलग आई कि कैसे फूल बरसा के लोगों का स्वागत, जो गाड़ियों से वहाँ पहुँच रहे हैं उनकी गाड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। तो दूसरे वीडियो में भी देखिएगा किस तरीके से लोग जो वहाँ पर वापस लौट रहे हैं उनका ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया जा रहा है। इसलिए लेकर कहा गया दक्षिण के लोगों का, यानी जो दक्षिणी लेबनान के लोग वापस लौट रहे हैं उनका ज़बरदस्त तरीके से वेलकम किया गया, स्वागत किया गया। ये एक और वीडियो निकल कर आई, इसमें बताया गया कि इजराइल के साथ युद्ध विराम के पहले दिन ही बेरूत में जो दक्षिणी इलाका है उसका वहाँ पर वापस लोग लौट रहे हैं, चहल पहल होने लगी है। पहले सन्नाटा पसरा हुआ था इस इलाके में, अब ये जाम लगा था। अब एक जैम की देखिएगा, पूरे ट्रैफिक जैम हो गया है, गाड़ियाँ एक के पीछे खड़ी हुई हैं, लंबी कतार आप देख सकते हैं। ये दरअसल वहीं से निकल कर आई है, लेबनान से। बताया गया लेबनान के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या हाईवेज़ हैं वो पूरी तरह से जैम हो गए हैं क्योंकि हज़ारों नागरिक दक्षिण और बेका में अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं और इसी की वजह से ये ट्रैफिक जैम हुआ है। फिलहाल एक और दिलचस्प वीडियो आपको दिखाता हूं क्योंकि हर तरफ इसका स्वागत किया गया है कि हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से 340 रॉकेट दागे और उसके फौरन बाद इजराइल को ये फैसला लेना पड़ा, उसको लेकर ये खबर थी। और उसके बाद देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है। इस वीडियो को पहले आप सुनिए। तो इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है बता देता हूं। उसमें कहा गया है कि लेबनान में मुस्लिम ब्रदरहुड और हमास ने तमाम नागरिकों का उनके घर में स्वागत किया और एक बैनर के साथ कि लेबनान में आपकी जीत, गजा में हमारे लिए एक जीत है। बार बार ये कहा जा रहा है कि लेबनान में आपने जो जीत अपनी दर्ज कराई, इजराइल को सरेंडर करना पड़ा, ये एक तरीके से गजा की जीत भी है, उसी से जुड़ी हुई जीत मानी जा रही है। अब दहशत, जिसका जिक्र मैंने शुरुआती खबर में किया कि एक ड्रोन जो दक्षिणी लेबनान पर उड़ रहा होता है उसको लेकर कहा जाता है कि ये इजराइल की सेना को आतंकित कर रहा है, इन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। अब ये कितना बड़ा डर है खास तौर पर ड्रोन को लेकर, आप समझिएगा। इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं वो कहते हैं गोलन हाइट्स और लेबनान की सीमा पर जो इलाके हैं, जो स्कूल वैसे खंडर में तब्दील हुए हैं, उन्हें बनाने में ही 4 महीने से ज़्यादा का वक्त लगेगा, लेकिन अगर वो बन भी जाते हैं तो वहाँ पर जल्द हम छात्रों को पढ़ाई के लिए नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि इन्हें डर लगा हुआ है और इस तरह की किसी भी सिफारिश को खारिज कर दिया गया रक्षा मंत्री की तरफ से कि हम नहीं, वहाँ नहीं भेजेंगे। क्या है, रक्षा मंत्री काट्स ने निर्देशों में बदलाव नहीं करने और उत्तरी बस्तियों में शिक्षा की वापसी की अनुमति नहीं देने का फैसला किया, इस डर की वजह से कि हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में कब्जे वाली सेना की तरफ से 6 लोगों की हत्या का जवाब देगा। बताइए, आप कह रहे हैं कि सीज फायर का उल्लंघन एक ड्रोन के जरिए हिजबुल्लाह लेबनान कर रहा है और 6 लोगों की हत्या कर दी जाती है, जिसका जिक्र खुद रक्षा मंत्री करते हैं कि हाँ, इस बात का डर लगा हुआ है कि जिस तरह से इजराइल की सेना ने 6 लोगों की हत्या कर दी लेबनान के अंदर, उसके बाद इसका जवाब लेबनान या फिर हिजबुल्लाह की तरफ से दिया जा सकता है। इसलिए हम अपने स्कूली बच्चों को किसी भी कीमत पर इन इलाकों में नहीं भेजने जा रहे हैं। यानी उत्तरी इजराइल अभी भी पूरी तरह से बस पाएगा ये लगता नहीं, क्योंकि दहशत बहुत ज़्यादा है। अब जनता में के अंदर कितनी दहशत होगी सोचिए, जब सुरक्षित स्थान पर रहने वाले खुद रक्षा मंत्री इस बात से घबराए हुए हैं। खैर, एक कुड्स न्यूज़ नेटवर्क है, उसने खबर छापी है। उन्होंने लिखा कि इजरायली मीडिया ने नेतन्याहू की तरफ से लेबनान युद्ध विराम को मंजूरी देने के पीछे की असली वजह बताई है। बताया कि आखिरकार लेबनान के बीच और इजराइल के बीच ये समझौता क्यों हुआ। इजरायली हायूम ने खुलासा किया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके कैबिनेट द्वारा जो लेबनान के साथ सीज फायर को मंजूरी दी गई, उसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि अमेरिका ने कई ऐसे मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे और हथियार देने पर उन पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद इजराइल को न चाहते हुए भी ये कदम उठाना पड़ा। ये वहाँ की मीडिया कह रही है, लेकिन असली खबर क्या है वो भी मैं आपको अभी आगे दिखा रहा हूँ। इसमें बताया गया कि नेतन्याहू की मंजूरी के बदले में बाइडेन प्रशासन ने इजराइल को काफ़ी बहुत उन्नत तकनीक वाले हथियार और पहले से जो प्रतिबंध जिन हथियारों पर लगा था उनकी
सप्लाई करने का वादा किया, जिसके बाद उन्होंने कहा ठीक है हम हिजबुल्लाह के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं। एक खबर पहले मैं दिखा दूं, ये वाली देखिए। अब ये खबर आई है, येडियोत एनोथ हैं, इन्होंने क्या लिखा, नेतन्याहू ने गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी में अपील करने का फैसला किया है। दरअसल हुआ क्या है आप समझिएगा। एक तरफ ये बता रहे हैं कि अमेरिका ने हथियारों पर प्रतिबंध लगाया था इसलिए हुआ, लेकिन इसकी वजह सिर्फ एक नहीं है, नेतन्याहू काफी चीजों पर घिर गए थे। एक तो हथियारों की सप्लाई नहीं हो पा रही थी उस स्तर पर, क्योंकि हिजबुल्लाह से अमेरिका भी ज्यादा करीब रहने की कोशिश नहीं करता, मतलब दूरी बनाए रखता है। उसे पता है सीरिया इराक जैसे बेस और कई और बेस है, इस पर वो हिजबुल्लाह की जद में है, इसलिए वो दूरी रहता है। हिजबुल्लाह पर लगातार अटैक, बेरूत पर लगातार अटैक, और इस पर हिजबुल्लाह लगातार अमेरिका को भी बता रहा था कि आपके हथियारों से अटैक हो रहा है। तो एक बड़ा मसला निकल कर आ रहा था, यानी हिजबुल्लाह पर अटैक ना हो, लेबनान पर अटैक ना हो, इसलिए ये तो था ही कि प्रतिबंध लगा दिए गए थे कई हथियार देने पर। लेकिन यह भी था कि आईसीसी की तरफ से जो वारंट जारी हुआ उसके बाद बौखलाए हुए नेतन्याहू और उनकी तरफ से कहा गया कि हम आईसीसी पर बैन लगाने की मांग करते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर ही बैन लग जाए। अब देखिए वो खुद ही वही नेतन्याहू कहां जा रहे हैं, उसी आईसीसी के सामने अपील करने जा रहे हैं कि उस गिरफ्तारी वारंट को खारिज किया जाए। दरअसल ये हुआ क्या है कि दो इलाकों में एक साथ जिस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था, सब देख रहे थे। गजा के अंदर अस्पताल है, जो रिफ्यूजी कैंप हैं, जो स्कूल है, उनको धमाके से उड़ा दिया गया। यही काम बेरूत के अंदर किया जा रहा था, और इसी ने नेतन्याहू और तत्कालीन यानी इससे पहले वाली जो रक्षा मंत्री योव गैलेंट, उनको युद्ध अपराधी घोषित करवा दिया। अब हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है नेतन्याहू की तरफ से कि देखिए हम तो शांति का संदेश लेकर आए। तो एक कुल मिलाकर एक वजह नहीं है, कई वजह थी नेतन्याहू की, जिसके चलते आखिरकार उन्हें हिजबुल्लाह के सामने सरेंडर करना पड़ा। एक खबर देखिए, खबर क्या है, ये वीडियो निकल कर आई है, पहले वीडियो देखिए। तो अब अल कसम ब्रिगेड है, उनकी तरफ से वीडियो जारी हुआ। क्या कहा, अल यासीन 105 गोले से 2 इजरायली टैंकों को निशाना बनाया। उत्तरी गजा के बेत लाहिया में एक ईवीओ मैक्स क्वाड कैप्चर ड्रोन को जब्त भी कर लिया गया। ये खबर निकलकर सामने आई, अल कसम ने ये बड़ा हमला किया। अब अल जजीरा की एक रिपोर्ट निकल कर आई गजा की तरफ से कि एक तरफ तो आप देख ही रहे हैं हिजबुल्लाह के साथ क्या हुआ, हमास के साथ क्यों दबाव पड़ रहा है कि हमास के साथ अब समझौता किया जाए, उसको मैं समझाता हूं। पहले देखिए, अल जजीरा की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक अब सुबह तक इजरायली हमलों में 34 फिलिस्तीनी मारे गए एक ही दिन में। 418 दिनों से इजरायली कब्जे ने, मतलब इजराइल ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ लगातार अपना संघर्ष जारी रखा, बमबारी हमले जारी रखे। गजा में चल रही बमबारी के दौरान, हमले के दौरान रोजाना दर्जनों फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, इस बात का दावा अल जजीरा की इस रिपोर्ट में होता है। वहीं एक वीडियो और सामने आया है, पहले इस वीडियो को देखिए। ये जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, ये दरअसल इजरायली मीडिया की तरफ से वीडियो दिखाई गई है। इसमें बताया कि जो एक्सचेंज डील है उसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई। उस पर इजरायली कैदियों के परिवारों ने दोबारा से इस एक्सचेंज डील को शुरू करने की मांग के साथ नेतन्याहू के घर के सामने प्रदर्शन किया। तो इजरायली के जो कैदी हैं, जो हमास के कब्जे में हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, उन्होंने नेतन्याहू के घर के बाहर ये प्रदर्शन किया। ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जो कैदियों की अदला बदली होनी थी, जो रोक दी गई, जिसका आरोप भी चल रहा है कि इसे रोकने का साजिश रची गई थी, तमाम चीज़, उसको लेकर ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक और खबर मैं दिखा देता हूँ, ये भी वीडियो देखिएगा। इसमें भी यही दावा किया जा रहा है, इजरायली जो सेटलर्स हैं उन्होंने यरूशलेम में ज़बरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि जो रोक दी गई है प्रिजनर्स एक्सचेंज डील, उसे चालू किया जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ अगर आप कर सकते हैं समझौता तो हमास के साथ क्यों नहीं कर सकते। अब ये कोई और नहीं, इजराइल की उनकी खुद की जनता पूछ रही है, कह रही है। एक खबर आई इजराइल की मीडिया की तरफ से ही, ये तत्काल हिब्रू सोर्स है, मतलब हिब्रू सोर्सेज है। कब्जे वाली पुलिस ने यरूशलेम शहर में 5 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने प्रिजनर्स एक्सचेंज डील के मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। सोचिए, अपने ही लोगों को गिरफ्तार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो अपने परिवार के लोगों को वापस अपने पास देखना चाहते हैं। तो पुलिस इजराइल की गिरफ्तार कर रही है इजरायलियों को ही कि आप कोई इस तरह की डिमांड करिए ही मत। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक खबर दिखाई थी कि फ्रांस की तरफ से आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट जो नेतन्याहू और योव गैलेंट के खिलाफ आया था, पहले तो कहा गया कि हम आईसीसी के उस फैसले का समर्थन करते हैं और योव गैलेंट और नेतन्याहू अगर उनके देश में आते हैं तो हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। लेकिन फ्रांस की सरकार ने फिर बाद में इस पे पलटी मार ली और कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अब उनको राजनयिक पूरा सम्मान मिलेगा, वो आए हमारे देश में आ सकते हैं, ये तमाम चीज़ें, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। इसको लेकर फ्रांस के सांसद हैं थॉमस पोर्ट्स ने आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी से छूट दिए जाने की उनकी सरकार के फैसले की निंदा की और उन्हें युद्ध अपराधी बताया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मैनुअल वैंकूवर शासन ने
ऐलान किया कि वे नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं करेंगे। उन्होंने फ्रांस और इजराइल दोनों को कानून के शासन और एक स्वतंत्र और पेशेवर न्यायपालिका के सम्मान से जुड़े दो लोकतंत्रों के रूप में दावा कर किया है कि कम से कम सम्मान किया जाना चाहिए, लोकतांत्रिक देश हैं तो। अब आखिरी खबर जो है इससे जुड़ी हुई है, मैं वो बताने जा रहा हूं। यह है जर्मन गवर्नमेंट से जुड़ी हुई। बताया गया बर्लिन में जो वहां की मंत्रालय है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मंत्रालय यानी वित्त मंत्रालय, उसके जो नए आंकड़े आए उसके मुताबिक जर्मन सरकार ने इस साल अब तक इजराइल को कम से कम 131 मिलियन यानी 137 मिलियन डॉलर के हथियारों के निर्यात की मंजूरी दी है। जर्मन सरकार ने 18 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच इजराइल को तकरीबन 23.6 मिलियन मूल्य के हथियारों की डिलीवरी की और ये लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कि एक बड़ा युद्ध छेड़ने की तैयारी फिर से चल रही है क्या? ये तमाम खबरें मैं आपके सामने लेकर आया। अगले कुछ घंटों में जो गतिविधियां होंगी एक एक खबर आप तक पहुंचाएगा आपका अपना द लाइव टीवी। लेकिन कमेंट, शेयर और साथ ही साथ जो लाइक है वो करना मत भूलिएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।